So, Bismillahirrahmanirrahim. Can you guys see my screen right now? क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी सर. Thank you. जी, over to you, Minhaj. ठीक है सर, मैं कर जी सर. Dear participants, welcome to our Omni Academy workshop. Today's workshop is about ISO 22000 and 9001. Our trainer Sir Afaq going to conduct this session. You can interact with him after the session. Sir, please continue. Thank you so much, Minhaj. Thank you so much, all of you, all of the participants. बहुत बहुत शुक्रिया इस ओमनी एकेडमी की वर्कशॉप को अटेंड करने का और अपना एक कीमती वक्त को देने का. ऑब्वियसली संडे है, आप सब लोग कहीं ना कहीं मसरूफ होंगे. डेफिनेटली बहुत ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन आपने जो ये डिसीजन लिया है आज की इस वर्कशॉप को अटेंड करने का, होपफुली अच्छा डिसीजन रहे आपके लिए. सो a warm welcome all of you for this workshop related to quality management system and ISO 22000 food safety management system and certification. My name is Afaq Ahmed. I'm a lead trainer and lead tutor for different standard working in Pakistan leading certification company. जो मेरा प्रोफेशन है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ, ऑडिटर हूँ और ट्रेनर हूँ डिफरेंट स्टैंडर्ड का, जिसमें ISO 9000, ISO 45000, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और डिफरेंट सेकंड पार्टी ऑडिट भी मैं कर रहा हूँ. तकरीबन 12 साल का तजुर्बा है. मैं आई वाज वर्किंग इन यूनिलेवर पाकिस्तान, वर्किंग इन टेलेनॉर एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन सर्टिफिकेशन कंपनी. सो ये एक सेशन है हमारा, ये वर्कशॉप है. और इस वर्कशॉप को, ये ऐसी वर्कशॉप नहीं होगी, जो हमारी ट्रेनिंग भी है वो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होगी कि मैं सिर्फ बोलता रहूंगा और आप लोग सिर्फ सुनते रहेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा जिसमें आप हमसे बात कर रहे होंगे, हमारी बात का जवाब दे रहे होंगे और इस इंटरेक्शन की बेस पे ही हम इस बात को सामने रखेंगे, हम इस बात को समझेंगे कि कितना जरूरी है इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद, इस कोर्स को अटेंड करने से आपको क्या बेनिफिट्स. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर नेम, और बताइएगा कि अगर कोई सर्टिफिकेशन का पहले की है, या फिर ये बताइएगा कि आपके बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, या अगर कहीं जॉब करते हैं तो जॉब का बताइए. सो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम आयशा. यस आयशा. आयशा, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? इंट्रोड्यूस करा सकती हैं अपने आप को? दानियाल, anyone would like to start? Assalamu alaikum, sir. My name is Danial Shahir Ahmed and I am currently doing BE from NUD University of Engineering and Technology, Food Engineering. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. जी, मिंसा. नबीहा या राबिया शाहिद. Assalamu alaikum, sir. My name is Rabia Shahid and I am doing food engineering from NUD University of Engineering and Technology. कौन से ईयर में आप रबिया? सेकंड ईयर. अब मेरा थर्ड ईयर शुरू हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है. जी साबिर. साबिर अहमद. सदफ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर माय नेम इज सदफ नईम और मैं एनईडी में फूड इंजीनियरिंग कर रही हूँ. मेरा सेकंड ईयर खत्म हो गया है और मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं उजाला भी कनेक्ट कर रही हैं. मिंसा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है.
हंजला, हंजला में सुन पा रहे हैं? Okay, so thank you for the introduction. Let's move on towards the quality management system and what is quality. Guys, देखिए, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल, ये हमारी इसकी जो ट्रेनिंग है या इसके जो वेबिनार्स हैं, ये हमें बता रहे होते हैं कि इसकी अहमियत क्या है और ये आम ट्रेडिशनल एजुकेशन से कितने डिफरेंट, ठीक है। देन इसमें हम ये पढ़ते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं क्वालिटी, सो क्वालिटी का नाम, क्वालिटी का लफ्ज जब आपके माइंड में आता है या आप सुनते हैं जब क्वालिटी, आपके माइंड में क्या चीज आती है, बताएंगे कुछ? क्योंकि एक इंटरैक्टिव वेबिनार है, ये ऐसा नहीं है मैं से बोलता रहूंगा, आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी बातें। जब क्वालिटी की बात सामने आती है तो क्या बात सामने आती है, तो क्वालिटी का वर्ड सुनते हैं, क्या समझ में आती है? जी, एनीवन, व्हाट इज क्वालिटी? लाइक फूड हाइजीनिक है या नहीं, किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है, क्या क्वालिटी है। गुड, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ओके। सर हाँ जी, सर मतलब जैसे किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड के बारे में, कि इस लेवल पे हमें ये इस चीज़ का ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। ओके, ओके, बिल्कुल ठीक, स्टैंडर्ड्स। एनीवन एल्स? सर यही कि फूड जो है वो अपीलिंग है कंज्यूमर के लिए या नहीं। फूड अटेंशन ग्रैब कर रहा है उसके कंज्यूमर के लिए, ये नहीं, डेफिनेटली ये क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा एनीवन एल्स? परेशान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, कि ये कोई आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है, ये कोई आपकी कोई ट्यूशन की क्लास नहीं है, कोचिंग की क्लास नहीं है, ये एक वेबिनार है और वेबिनार इसी तरह होते हैं जिसमें हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्वालिटी जो है वो एक तरीके का मेडल है, एक तरीके का टैग है जो कि हम दे रहे होते हैं। किसको दे रहे होते हैं ये टैग? ये टैग दे रहे होते हैं हम उन तमाम लोगों को जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को। हम डिफरेंट ओपिनियन जो है प्रोडक्ट के बना रहे होते हैं। हम जब भी नेस्ले की बात आती है हमारे सामने, तो हम कहते हैं प्योरिटी, एक जो भी चीज होगी बहुत प्योर होगी। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं ब्लू बैंड की, तो हम बोलते हैं बहुत हेल्दी होगा। ये क्यों? ये बेसिकली परसेप्शन है हमारी क्वालिटी से मुताल्लिक, कि हम प्रोडक्ट को उसकी रिलेटेड क्वालिटी से रिलेटेड, उसकी रिलेटेड क्वालिटी के बिना पर परचेज कर रहे होते हैं। यानी कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं जो कि हमें ड्राइव कर रही होती हैं, फोर्स कर रही होती हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट परचेजिंग। तो ये था बेसिकली क्वालिटी। और क्वालिटी के हवाले से मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो 9001 है ये बेसिकली दो चीजों पर काम कर रहा हो। नंबर वन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नंबर टू, कंटिन्यूअल इम्प्रूव। यानी जो वो तमाम कंपनी जो 9001 सर्टिफाइड है, वो बात कर रही होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, वो बात कर रही होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, वो बात कर रही होती है कंप्लायंसेस की। व्हाट इज आईएसओ? आईएसओ के बारे में किसको क्या पता है, थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहे। आईएसओ के हवाले से क्या जानते हैं आप? जी जनाब, आईएसओ नाम सुना है कभी आईएसओ का? व्हाट इज आईएसओ? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जैसे 9001 2015, और फिर जैसे जैसे ही अपग्रेड होते रहते हैं इस तरीके से इनके आगे का एयर बदलता रहता है। मतलब किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स या रेगुलेशन होते हैं वो आईएसओ कहलाते हैं, किसी भी इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को। आईएसओ कहाँ का इदारा है, किसी को अंदाजा है आप लोगों में? Sir, I think Canada.
नहीं, ISO इज अ ब्रिटिश स्टैंडर्ड और एक NGO है यूके बेस्ड जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो अपने पास लिख भी सकते हैं। इट्स एन NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है स्टैंडर्ड मेकिंग। देखिए पूरी दुनिया में जब क्वालिटी पे बात होती थी ना, जिस तरीके से अभी जब मैंने क्वालिटी का जिक्र किया तो डिफरेंट लोगों ने अपनी डिफरेंट ओपिनियन मुझसे शेयर की कि क्वालिटी का मतलब ये है, क्वालिटी का मतलब वो है, क्वालिटी से रिलेटेड ये चीज है। जब हम ISO की बात करते हैं तो ISO में भी हमने ये देखा कि क्वालिटी से रिलेटेड हम ऑर्गेनाइजेशंस को यूनिफॉर्म काम करते हैं। यानी ये कंपनी जो कि आइदर काम कर रही है किसी ऐसी जगह पर जो कि रिमोट एरिया है, या एक कंपनी जो कि अमेरिका में काम कर रही है, लंदन में काम कर रही है, दोनों का काम करने का तरीका एक ही हो। और वो काम करने का तरीका एक किस तरह होगा, जब वो किसी खास काम पे, किसी खास सिलेबस पे काम। जिस तरीके से मैं आपको मिसाल दूं कि HEC ने बायो इंजीनियरिंग की या फूड इंजीनियरिंग की या MBA की हर हर फैकल्टी का एक सिलेबस जो है वो सर्टिफाइड किया हुआ है, वो अपने पास अप्रूव किया हुआ है। मैं और आप मिलके भी अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि HEC रिकग्नाइज होगी, तो हमें सिलेबस वही फॉलो करना है जो कि HEC की तरफ से है। ऐसे ही आप NIT में पढ़ें या आप GIK में, आप UET में पढ़ें या आप कराची यूनिवर्सिटी में, जो सिलेबस है HEC का वो सेम है इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब क्यों किया है HEC ने? इस वजह से किया है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसी एक यूनिवर्सिटी के दूसरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से डिफरेंस ना हो, सब यूनिफॉर्म सब्जेक्ट पढ़ के आगे बढ़े। तो इसी चीज को सामने रखते हुए ISO ने भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल, पूरी दुनिया में इसलिए एप्लीकेबल हैं ताकि लोग उसको अडेप्ट करें और अपनी जो सर्टिफिकेशन है, लोग उसको अडेप्ट करने के बाद जो अपनी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी में आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम हो। मैं और आप भी मुख्तलिफ जगहों का खाना खाना पसंद करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स को पहनना पसंद करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल यूज करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के लैपटॉप यूज करते हैं। हमारे भी अपने कुछ पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स होते हैं। क्यों? वो ब्रांड्स किस पसंदीदगी के बेस पे होते हैं? वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की पसंदीदगी के बेस पे। अगर आपकी कंपनी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो आप कर रही है आप अपने कस्टमर्स को, तो देन एंड देयर वो नीचे आ जाती है, उसकी रेटिंग नीचे आ जाती है, सेल्स नीचे आ जाती है। इसकी मिसालें बहुत ज्यादा हमारे सामने नोकिया की मिसाल सबसे ज्यादा है, हमारे सामने कोडैक की मिसाल सबसे ज्यादा है। मूवी कैमरा बहुत मशहूर थे एक वक्त में, आज राइट ऑफ हो गए मार्केट से। हमने सीखा क्या? until and unless you are improving yourself, you cannot ride off from the market. If you are not improving yourself, you will be ride off from market. और यही काम एक ह्यूमन का भी है, एक प्रोफेशनल का भी है कि एक प्रोफेशनल अगर अपने आप को कंटिन्यू जो है वो मोटिवेट नहीं करेगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेगा, नई सर्टिफिकेशन नहीं करेगा, तो मार्केट में मौजूद चैलेंजेस से का वो सामना नहीं कर सकता। मार्केट में जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, यू नो बेटर देन मी कि इस वक्त जॉब्स की क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है। इस वक्त कंपनीज ऐसे लोगों को हायर कर रही है नजर आते हो, एक काम करते हो 3 लोगों। मल्टीटास्किंग की क्या वर्ड आपने बहुत सुना होगा। व्हाट इज मल्टीटास्किंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन योर एम्प्लॉयमेंट? बिकॉज अगर आप अपने काम के साथ मल्टीपल एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो आप एक अहम एम्प्लॉय नहीं होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। और अहम एम्प्लॉय होने के लिए आपने मल्टीटास्किंग होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये था ISO का इदारा 1947, यानी जिस साल मैं और आप अपने इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की खुशियां मना रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद मना रहे थे, उसी साल ISO का जो इदारा है वो सामने। देन वी टॉक अबाउट ISO 9000। ISO 9000 के हवाले से बताना चाहूंगा। देखिए ISO के तकरीबन 25,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं अब तक 2021 में आ चुके हैं, जो कि डिफरेंट तरीके तालीम है, मतलब डिफरेंट टाइम्स में है। मतलब हर इंडस्ट्री का ISO का स्टैंडर्ड है। IT का अलग है, फूड का अलग है, क्वालिटी का अलग है, सेफ्टी का अलग है, एनवायरनमेंट का अलग है, सोशल कंप्लायंस का अलग है, FSC COC लकड़ी की कटाई का अलग है, HR का अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है इसकी।
आईएसओ ने अपने हर स्टैंडर्ड को दूसरे स्टैंडर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ सीरीज नंबर दिया, और ये सीरीज नंबर हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन को इस बात को समझने में कि उन्हें कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो एक्वायर कर। आईएसओ 9000 जो है वो डिनोमिनेट करता है किसको किसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वो कंपनीज जो चाहती हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इनहैंस हो, वो आईएसओ 9001 देगी। फिर वो तमाम कंपनीज जो कि चाहती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो, कंप्लायंसेस स्ट्रांग हो, वेस्टेज कम हो, लोगों की कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो, दे विल गो टुवर्ड्स आईएसओ 9001. So ISO 9001 help an organization to improve their quality principles, quality management system. But what is 2015? 2015 is basically year of publish. यानी जिस साल जो स्टैंडर्ड पब्लिश्ड होता है वो उसका साल, मतलब वो साल आपके सीरीज नंबर के साथ होता है। यानी ISO 9001 is in the series of quality and 2015 is the last time published version. यानी अगर 2020 में 22 में अगर वर्जन चेंज हुआ तो 9001 2022 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आईएसओ क्वालिटी के क्यों जरूरी है। देखिए अब हम बात करते हैं कि इसका नीड क्या है, पर्पस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और बेनिफिट क्या है। आईएसओ 9001 की नीड हर उस ऑर्गेनाइजेशन को है जहां पर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम होता है, जहां पर क्लाइंट्स आपसे चाहते हैं कि आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चीजों को लेके आगे चल रही है। फिर हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस में हमें जो है ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर रही होती है। हर कंपनी तो चाहती है कि वो दूसरी अपने कॉम्पिटिटर से जो है इम्प्रूव हो, उसकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, और इस प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने ये मेक श्योर करना है कि किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट में डिफेक्ट कम हो, उनकी प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई हो, कस्टमर्स ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करें बल्कि रेकमेंड भी करें। मैं और आप भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे होते हैं और हमें इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे होते। वजह उसकी क्या है? वजह ये कि हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं बिकॉज हम उस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई होते हैं। अगर मेरे पास करोला है तो मैं दूसरों को भी कहूंगा कि आप करोला लें, ये वाला मॉडल लें, बहुत अच्छी गाड़ी है। इस तरीके से जब मैं कोई चीज लूंगा तो मैं जिसके पास वो ऑलरेडी होगी उससे पूछूं। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनकी प्रोडक्ट इस लेवल पे चली जाए जहां पर लोग, उसके कस्टमर उसको रेकमेंड। देन स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। बेनिफिट्स पे बात करने के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा से ये बात करता हूँ कि ये एक वॉलंटियर स्टैंडर्ड है, यानी पाकिस्तान में ISO 9001 एक वॉलंटियर स्टैंडर्ड है और ऑर्गेनाइजेशन इसको लेती भी हैं और नहीं भी लेती। जो ऑर्गेनाइजेशन इसको लेती हैं वो उससे फायदा उठाती है, ऑर्गेनाइजेशन उसका बेनिफिट ले रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कस्टमर्स की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को समझें। देन हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंसिपल्स की। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंसिपल्स इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑफ थिंग, लेकिन 7 मेजर प्रिंसिपल हैं क्वालिटी के। Number 1 customer focus, number 2 leadership, number 3 engagement of people, number 4 process approach, number 5 improvement, number 6 evidence based decision making, number 7 relationship management। और ये इसके 7 प्रिंसिपल। ये देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई काम कर रही होती है तो वो इस बात को मेक श्योर करती है कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्प्लीमेंट होगा। यानी ISO 9001 को हम हमेशा कहते हैं ये जेनेरिक स्टैंडर्ड है, और ISO 22000 है वो फूड से रिलेटेड है। वो सिर्फ वो कंपनीज लेती हैं जो कि फूड पे काम कर रही हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही हैं, रेस्टोरेंट पे काम कर रही हैं, फूड की पैकेजिंग पे काम कर रही हैं, जिसका बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड से रिलेटेड है। दैट इज रिलेटेड टू ISO for 22000, जबकि ISO 9001 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते। इस सिलसिले में मैं आपको लेके चलूंगा एक छोटी सी एक वीडियो की तरफ, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि बेसिकली ISO 9001 जो है उसमें हम कितना। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उस क्वेश्चंस को भी अपने पास रख सकते हैं। आप
आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। हम इस वीडियो के बाद हम आएंगे आपके क्वेश्चंस की तरफ। Welcome to the ISO आवाज आ रही है आप लोगों 9001 जी सर। ओके, ओवर टू यू। awareness training चलें जी, brought to you by बहुत गौर Ansport. से देखिए। ISO 9001-2015 provides a set of standardized requirements for a quality management system which is flexible enough to be used for all sizes and kinds of businesses. Using ISO 9001-2015 helps ensure that customers get consistent, good quality products and services, which in turn brings many business benefits. The ISO 9001-2015 standard is based on Annex SL. This new high-level structure brings a common framework to all management systems and standards. This helps to keep consistency and alignment with different management system standards, often matching subclauses against the top-level structure while applying common language across all the standards in place. The high-level structure of the ISO 9001-2015 standard are Scope, Clause 1, Normative References, Clause 2, Terms and Definitions, Clause 3, Context of the Organization, Clause 4. Leadership, Clause 5, Planning, Clause 6, Support, Clause 7, Operation, Clause 8, Performance Evaluation, Clause 9, and Improvement, Clause 10. Clause 4 to Clause 10 are the only clauses which have specific requirements that the organization needs for an implementation. The best way to view the ISO 9001 quality management system requirements is through a plan, do, check, act approach. As the picture shown below, the separate processes are being linked in one large cycle for its improvement. It starts with understanding the context of the organization and the needs of interested parties in the QMS, which is used to define the scope of the QMS and its processes. Followed by the commitment of leadership in the company to drive the organization to a customer focus by defining the organizational roles and responsibilities and by establishing a quality policy to give the overall QMS a focus. The next level of planning is to identify and address risks and opportunities of the QMS, including setting and planning for quality objectives and changes to support continual improvement. Now is the time when the QMS moves along with your business activities. The organization needs to provide the support structure to allow you to run the business effectively as planned. This includes resources, identifying competence, awareness, communication, and to set the processes for creation and control of documented information. Once the company has processes, controls, and supports in place, it is time to identify controls for the operation, product or service requirements, designs developed, controls placed on externally provided processes, products, and services. The process of producing the product or service needs to be carried out with control of product and service release. Any non-conforming products or services need to be addressed. In short, the activities of creating and providing products or services to meet the needs of your customers needs to be accomplished.
There is a need to monitor, measure, analyze, and evaluate the products or services to ensure they meet requirements, the processes used are adequate and effective, and customer satisfaction is being met. Further is the management review process, which reviews and assesses all of the monitored data to make changes and plans to address the issues. This involves the actions needed to address any issues found in the check step. Improvement is the overall heading for these action steps, with the activities of addressing nonconformity and corrective actions to eliminate the causes of actual or potential nonconformities as the first step in acting to improve the system. The goal of a QMS is to work toward improvement for the company, because only through improvement will a company be able to compete in industries that are growing ever more competitive. There are other numerous benefits of the ISO 9001 standard. It allows you to become a more consistent competitor in your marketplace. Better quality management will also help you meet the needs of your customers. More efficient ways of working will save time, effort, money, and resources. Improved operational performance will also cut errors and increase profits. You will motivate and engage your staff with more efficient internal processes. You will likely win more high-level customers with your improved customer service. Lastly, you can broaden business opportunities by demonstrating compliance to an ISO 9001-2015 quality management system. For more information on how to obtain सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आपने वीडियो देखी और अब काफ़ी चीज़ें आप लोगों को इससे समझने की भी मिली होंगी। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और ये बेसिकली 8 वीक्स का एक कोर्स होता है ISO 9001 और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम करा रहे होते हैं, ये जिसमें हम वीकेंड पे क्लासेस रखते हैं और इसमें हम इस पूरी कोशिश में रहते हैं कि हम इंटरैक्टिव रहें, इंटरैक्टिव एक्टिविटी रखें, बिकॉज़ ये ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो कि आपको मदद कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहे होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑडिट भी करा रही होती है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हम एक्टिविटी बेस करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ALT एक्सेलरेटेड लर्निंग टेक्निक्स, हम उसके मुताबिक इस कोर्स को रन कर रहे होते हैं और बहुत इंटरैक्टिव सेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं स्लाइड्स चेंज करता रहूँगा और आपने आज के सेशन से, आज के छोटे से वेबिनार से अंदाजा कर लिया होगा कि बेसिकली होने क्या वाला है इस पूरी एक्टिविटी में। हम रेगुलर बेसिस पे अभी भी हमारा एक फूड सेफ्टी का एक बैच चल रहा है ओमनी एकेडमी के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूमरस बैच कंप्लीट कर चुके हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी और डिफरेंट ISO के स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग की। तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है सैटरडे संडे की, जो कि आप बात कर सकते हैं ट्रेनर से और अपने कोऑर्डिनेटर्स को जो है उनको कॉन्फ्रेंस में लेके। वीकेंड क्लासेस मौजूद हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी मौजूद हैं और फेस टू फेस क्लासेस मौजूद हैं, तो तमाम सोल्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनाज से, जी मिनाज ओवर टू यू। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मिनाज से रब्ता कर सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे। थैंक यू जी मिनाज। Thank you, sir. If anyone has any query or if anyone interested in this course, you can contact us through these numbers given are shown on the screen, or sorry, you guys can visit our website for further details. Thank you so much. Thank you, sir. जनाब कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन आप लोगों का है तो आप हमारे पास अभी 3 मिनट हैं, आप एनी क्वेश्चन गाइस? तो इसका मतलब या तो सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके इस कीमती वक्त का।
इंशाल्लाह आपसे उम्मीद होगी, अपना ख्याल रखें और अपनी स्किल्स पे काम करें, बिकॉज जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है वो ये नहीं कहूँगा कि बुरी है, लेकिन चैलेंजिंग है और आपको अच्छा काम करना होगा, तभी आप अपनी जगह बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू मिनाज फॉर अरेंजिंग सच informative webinar. Thank you for all the participants who are attending from different cities, different areas, attending the webinar. Hopefully it was informative session. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. आपके time के लिए thank you so much. You're most welcome. Thank you. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz.